प्रदीप मित्तल अमरोहा के एक नामी बिजनेसमैन थे जिनका अमरोहा में ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था और उनकी संपत्ति करोड़ों में थी। प्रदीप मित्तल का एक ही बेटा था जिसका नाम था यश मित्तल, जो कि 20 साल का था और नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी में बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। ये बात थी 27 फरवरी 2024 की, जब शाम के वक्त अचानक से प्रदीप मित्तल के व्हाट्सएप पर उनके बेटे यश मित्तल का टेक्स्ट मैसेज आया। प्रदीप मित्तल जब ये देखते हैं कि उनके बेटे का मैसेज आया है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पिछले 2 दिनों से यश से बात नहीं हो पाई थी। ना तो यश का उन्हें कोई कॉल आया था और उल्टा जब उन्होंने उसे कॉल करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन नहीं लगा। और ये 2 दिनों में पहली बार था कि यश की तरफ से उन्हें मैसेज आया हो। सो प्रदीप मित्तल जैसे ही इस टेक्स्ट मैसेज को देखने के लिए ओपन करते हैं तो उनकी सारी खुशी घबराहट में बदल जाती है, क्योंकि ये मैसेज तो यश के ही नंबर से आया था, मगर इसे यश ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा था। और इस मैसेज में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप हमें 9 करोड़ रुपए भिजवा दो। यश के पिता ने जैसे ही अपने बेटे के किडनैप होने की बात पढ़ी, उनका तो मानो कलेजा ही बाहर आ गया, क्योंकि यश उनका इकलौता और लाडला बेटा था और उन्हें डर था कि कहीं किडनैपर्स उनके बेटे के साथ कुछ कर ना दे। इसीलिए उन्होंने पुलिस के पास ना जाकर किडनैपर्स को पैसे देने का ही ठीक समझा। मगर फिर भी 9 करोड़ रुपए उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। इतने पैसे वो इतनी जल्दी अरेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने किडनैपर्स के साथ इस रैंसम की अमाउंट को नेगोशिएट किया और एट द एंड यश के किडनैपर्स ने रैंसम की अमाउंट को 9 करोड़ से घटाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया। प्रदीप मित्तल ने जैसे तैसे करके जल्द से जल्द इस 6 करोड़ की अमाउंट को इकट्ठा कर लिया और अब उन्हें बस इंतज़ार था कि कब उन्हें किडनैपर्स लोकेशन बताएंगे कि कहाँ उन्हें पैसे लेकर आना है। और वो बेचैनी से अगले 24 घंटों तक किडनैपर्स के मैसेज का इंतजार करते रहे। लेकिन कमाल की बात थी कि किडनैपर्स का उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आया, जिस वजह से यश और उसके परिवार की चिंताएं अब बढ़ने लगी थी कि कहीं किडनैपर्स ने यश के साथ कुछ कर ना दिया हो। सो जब काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करने के बाद भी यश के पिता के पास कोई मैसेज नहीं आया तो उन्होंने थक हार कर अपने रिश्तेदारों के कहने पर इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी और 28 फरवरी 2024 को उन्होंने यश के किडनैप होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी। अब क्योंकि यश एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था तो मामला हाई प्रोफाइल था, जिस वजह से पुलिस ने भी इस केस को डे 1 से ही सीरियसली लिया और वो लोग यश की खोज में लग गए। और सबसे पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लोग नोएडा के उस हॉस्टल में पहुंच गए जहां पर यश रह रहा था। और इस हॉस्टल में पूछताछ करने पर पुलिस को यहाँ के गार्ड ने बताया कि यश अक्सर देर रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करने जाया करता था और 26 फरवरी की शाम जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन भी उसके कुछ दोस्त उसे कार में लेने आए थे और यश उनके साथ बैठकर यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही पुलिस के कानों में ये बात पड़ी तो उनके दायरे में यश के सभी दोस्त आ चुके थे, मगर यश की अपने सीनियर्स और बैचमेट में से बहुत सारे लड़कों से दोस्ती थी, तो ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल था कि 26 फरवरी की शाम यश अपने किन दोस्तों के साथ गया था। सो इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने यश के फ़ोन की लास्ट कॉल्स और उसके टेक्स्ट मैसेजेस की डिटेल निकलवाई और तब जाकर उन्हें पता चला कि यश के फ़ोन पर 26 फरवरी की शाम को लास्ट कॉल किसी रचित नागर नाम के लड़के का था, जो कि दरअसल कॉलेज में उसका सीनियर था और यश की उससे दोस्ती भी थी। तो पुलिस इस लड़के से पूछताछ करने से पहले उसकी एक फ़ोटो यश के हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाती है और वो देखते ही पहचान जाता है कि उस दिन जो लड़के यश को लेने के लिए आए थे उनमें ये रचित नागर भी था। और बस फिर उसी शाम पुलिस रचित को उसके घर से उठा लेती है और उससे यश मित्तल के बारे में पूछती है। जैसे ही रचित यश का नाम सुनता है तो वो सहम जाता है और फिर वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। रचित पुलिस को बताता है कि यश के गायब होने में सिर्फ उसका हाथ नहीं है, बल्कि इसमें उसके 4 और दोस्त जिनके नाम थे शिवम सिंह, सुमित प्रधान, सुशांत वर्मा और शिवम चौधरी, ये लोग भी शामिल थे। और अजीत के बयान पर पुलिस ने उसी दिन इन चारों में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये चौथा शख्स शुभम पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। तो पुलिस के हत्थे चढ़ते ही ये चारों लोग सच उगलना शुरू करते हैं और वो सच ये था कि यश ने पिछले ही साल उनके कॉलेज में एडमिशन ली थी और ये 5 उसके सीनियर्स थे। और जैसे ही इन्हें ये पता चला कि यश एक अमीर घर से है और उसका बाप करोड़पति है तो इन 5 ने उससे दोस्ती कर ली और फिर लगभग ये लोग हर रोज़ यश को अपने साथ घुमाने ले जाते, पार्टियां करते, जिसका बिल भी यश ही पे करता, क्योंकि ये 5 तो ठीक ठाक घरों से आते थे और रोज़ रोज़ पार्टियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यही वजह थी कि इन लोगों ने यश से दोस्ती की थी ताकि ये लोग उसके पैसों पर ऐश कर सके। लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 महीने से यश ने इनके साथ आना जाना बंद कर दिया था। ये लोग अब जब भी उसे पार्टी करने के लिए बुलाते वो मना कर देता। पर फिर 26 फरवरी 2024 की शाम रचित ने कैसे भी करके यश को अपने साथ पार्टी करने के लिए मना लिया और फिर ये 5 लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर गजरौला ले आए। लेकिन हर बार की तरह आज भी पार्टी में लाई गई सारी शराब और बियर की बोतलें यश के ही पैसों से लाई गई थी और फिर यश और ये 5 लोग बैठकर दारू और बियर पीने लगे। और कुछ ही देर के बाद रचित ने यश से पूछा कि तुम हमारे साथ अब पार्टी करने क्यों नहीं आते, जिस पर यश ने हंसकर उन्हें ये कह दिया कि तुम लोग कब तक मेरे पैसों पर ऐश करते रहोगे, कभी तो खुद लाइफ में कुछ करो।
हर बार मेरे ही पैसों पर शराब पीते। और जैसे ही उन पांचों ने ये बात सुनी तो उन्हें काफ़ी बेइज्जत महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यश अपने बाप के पैसों का घमंड दिखा रहा है उन्हें, और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उन लोगों ने यश से बहस करना शुरू कर दिया। और कुछ ही पलों में ये बहस हाथापाई में बदल गई और उन पांचों ने मिलकर यश की बहुत बुरे तरीके से पिटाई की और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। और जब उन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो उन्हें लगा कि अब यश को जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर यश का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। और फिर उसी जगह पर जहाँ पर अभी अभी बैठकर वो लोग पार्टी कर रहे थे, उन्होंने 5-6 फीट का गड्ढा खोदा और यश की लाश को उसमें दफन कर दिया और वहाँ से चले गए। पर अब क्योंकि यश का फ़ोन उनके पास रह गया था तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यश के घर वालों से यश की किडनैपिंग का झूठ बोलकर कुछ पैसे हेंट लिए जाएं। और यही वजह थी कि उन्होंने ये किडनैपिंग का नाटक रचा। लेकिन फिर वो पैसे लेने इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं यश के पिता अपने साथ पुलिस ना ले आए। तो खैर, उनके इस कन्फेशन के बाद 29 फरवरी 2024 को यश की लाश को उनकी बताई हुई जगह से निकाला जाता है और उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद यश का 5वां कातिल शुभम चौधरी भी खुद को सरेंडर कर देता है। पुलिस ने इस केस में चार्जशीट फाइल कर दी है, बट द डिसीजन इज येट टू कम। सो या, दिस वाज आवर टुडेस केस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डू चेक आउट दिस वीडियो पॉपिंग ऑन द स्क्रीन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। फिर मिलेंगे।